Good morning, class. Today the topic is call by value. Call by value. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सी भाषा जो होती है उसमें एक बड़ा प्रोग्राम अगर हमें बनाना है तो हम लोग एक बड़ा प्रोग्राम ना बनाकर छोटे छोटे फंक्शंस बना लेते हैं, छोटे छोटे फंक्शंस तैयार कर लेते हैं और उन फंक्शंस को बाद में पूरा ऐड कर देते हैं तो एक बड़ा प्रोग्राम बन जाता है। यानी छोटे छोटे मॉड्यूल्स को बनाकर हम लोग एक बड़े प्रोग्राम का निर्माण करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो एक फंक्शन को हम लोग दूसरे फंक्शन के अंदर कॉल भी कर सकते हैं। फंक्शन को कॉल करने का मतलब है जिस फंक्शन को कॉल किया जा रहा है या एग्जीक्यूट किया जा रहा है, इसको हम लोग दो तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये पहला तरीका जो होता है उसको बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू और जो दूसरा तरीका होता है उसको कॉल बाय रेफरेंस बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझें कि कॉल बाय वैल्यू क्या होता है या कॉल बाय वैल्यू मेथड क्या होता है। कॉल बाय वैल्यू मेथड, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कॉल बाय वैल्यू मेथड क्या होता है। कॉल बाय वैल्यू मेथड क्या होता है, सी या सी प्लस प्लस में जब हम लोग किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं तो एक्चुअल पैरामीटर का जो डेटा मान होता है वो पास होता है। ऐसे जो तरीका होता है उसको बोलते हैं हम लोग कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, एक्चुअल पैरामीटर के जो मान की कॉपी होती है वो फॉरवर्ड पैरामीटर में हो जाती है। जो एक्चुअल पैरामीटर के मान की कॉपी होती है वो फॉरवर्ड पैरामीटर में हो जाती है और जो फंक्शन कॉल होता है वो कहाँ कॉल होता है, वो मेन के अंदर कॉल किया जाता है और मेन के अंदर कॉल होने के बाद जैसे ही उसका वर्क कंप्लीट होता है जो कंट्रोल होता है वो रिटर्न स्टेटमेंट की सहायता से मेन के पास पहुंच जाता है। तो ये जो मेथड होता है इसी को बोलते हैं हम लोग कॉल बाय वैल्यू मेथड। अब हम लोग समझेंगे कॉल बाय वैल्यू मेथड को एक एग्जांपल की सहायता से। तो हम लोग समझेंगे एग्जांपल की सहायता से कॉल बाय वैल्यू मेथड को। तो कॉल बाय वैल्यू मेथड का एग्जांपल देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल लिखते हैं तो हैश इंक्लूड stdio.h, दूसरा है हैश इंक्लूड conio.h। अगर हम लोगों को इसी को C++ में लिखना है तो हम लोग यहां पर लिखेंगे हैश इंक्लूड iostream.h और दूसरा लिखना है तो हमें लिखना है हैश इंक्लूड conio.h। तो हम लोग ये दो हेडर फाइलें लिखेंगे यहाँ पे, ये दोनों हेडर फाइलें हमारी यूज होंगी। उसके बाद हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का जो भी फंक्शन बनता है वो फंक्शन हमारा ये बनता है। फंक्शन बनाएंगे तो ये फंक्शन बना रहे हैं हम लोग, इसमें हम लोगों ने दो आर्गुमेंट ले लिए x और y। इसमें दो आर्गुमेंट ले लिए x एंड y। तो x और y दो आर्गुमेंट हैं इसमें, तो ये हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक तीसरा एक वेरिएबल लेंगे जो हमारा है z हमारा एक वेरिएबल है। फिर हम लोग लिखेंगे z इक्वल टू x इक्वल टू y एंड y इक्वल टू z। ये क्या हो रहा है हमारा, ये हमारा स्वैपिंग हो रही है, इसको बोलते हैं स्वैपिंग। ये स्वैपिंग हमारी हो रही, स्वैपिंग होने से क्या होगी, हमारी जो x की वैल्यू होगी वो y में चली जाएगी और y की वैल्यू हमारी x में आ जाएगी, यानी वैल्यू क्या होगी, इंटरचेंज हो जाएगी। इंटरचेंज होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी अगर हम लोग प्रिंटिंग कराना चाहते तो यहाँ करा लें और अगर हम लोग यहाँ नहीं कराना चाहते प्रिंटिंग तो हम लोग प्रिंटिंग कहाँ करा सकते हैं, हम लोग प्रिंटिंग कराएंगे जाके यहाँ पे हम लोग कर लें रिटर्न z और यहाँ से क्लोज कर लें। प्रिंटिंग हम लोग मेन फंक्शन के अंदर करा सकते हैं इसकी। तो अब हम लोग बना ले मेन फंक्शन, एक बना लिया मेन फंक्शन, मेन की बॉडी ओपन कर ली हम लोगों ने। अब हम लोग क्या करेंगे, मेन की बॉडी ओपन करने के बाद दो वेरिएबल ले लें हम लोग, दो वेरिएबल ले लिए हम लोगों ने, a और b दो वेरिएबल ले ली।
इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग CLR फंक्शन लगा दें, स्क्रीन क्लियर हो जाए, जिससे स्क्रीन क्लियर हो गई होगी, CLR फंक्शन लगा दिए। उसके बाद हम लोग इसमें वैल्यू इंसर्ट कर लें, a = 10 एंड b = 20, दो वैल्यू ले ली 10 और 20। अब हम लोग प्रिंट कराएं, बिफोर स्वैपिंग क्या हो जाएगी वैल्यू, बिफोर स्वैपिंग वैल्यूज हो जाएंगी %d, %d, a, b, ये प्रिंट होगा बिफोर स्वैपिंग। उसके बाद हमने फंक्शन कॉल किया अपना स्वैप ab, तो प्रिंटफ यहां क्या हो जाएगा, आफ्टर स्वैपिंग %d, a एंड b। यहाँ पे हम लोगों ने जहां जहां प्रिंटफ लिखा है यहाँ हम लोग सी आउट लिखेंगे। अगर हम लोगों का इसी को हमें बनाना है तो यहाँ पे हम लोग सी आउट लिखेंगे, क्योंकि अगर हम लोग C++ में इसको बनाएंगे प्रोग्राम को तो वहाँ प्रिंटफ की जगह क्या यूज होता है, सी आउट यूज होता है। सी आउट यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग रिटर्न 0 करेंगे और ये इस तरह से प्रोग्राम हमारा तैयार हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, अगर हमको C में लिखना है तो हम लोग ये हेडर फाइल्स यूज करेंगे, #include studio.h, #include convo.h, और अगर हमें C++ में लिखना है तो #include iostream.h एंड #include convo.h। आफ्टर दैट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, फंक्शन का नाम है स्वैप, वाइड है तो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे वाइड कर लें तो यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम लोग यहाँ इंट लिखेंगे, तो यहाँ पर एक रिटर्न स्टेटमेंट आएगा जो होगा हमारा z। तो यहाँ पे int x int y दो ले लिए, यहाँ पे हम लोगों ने स्वैपिंग करा ली, z = x, x = y एंड y = z। आफ्टर दैट मेन फंक्शन में आए, हमने दो वेरिएबल ले लिए a और b, दोनों की वैल्यू डिक्लेयर करा दी, a = 10, b = 20, a में 10 असाइन हो गया, b में 20 असाइन हो गया। उसके बाद हम लोगों ने सी आउट बिफोर स्वैपिंग वैल्यू प्रिंट कराई, ए और बी की 10 और 20 प्रिंट होगी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ क्या किया, यहाँ हम लोगों ने फंक्शन कॉल किया है, वो भी किससे, कॉल बाय वैल्यू मेथड से। ये कॉल बाय वैल्यू मेथड से फंक्शन कॉल हुआ है, तो कॉल बाय वैल्यू मेथड से कॉल किया और यहाँ पे प्रिंट कराया, तो यहाँ आ जाएगा 20 और 10, यानी रिजल्ट आएगा 10 20 और 20 और 10। इसकी जो पीडीएफ है ये हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, पीडीएफ आपको मिल गई है और पीडीएफ देने के बाद आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, थैंक यू क्लास।